देखते हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है, इसका समापन कब रहेगा, अमावस्या तिथि पर स्नान दान और पितरों का तर्पण करने का क्या समय रहेगा, आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि खास कैसे हो सकती है, अगर पितृदोष से ग्रसित है तो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि पितृदोष से मुक्ति भी मिले। तो आइए जान लेते हैं शुभ तिथि किस दिन स्नान दान करना चाहिए और अमावस्या तिथि के दिन कौन से कार्य आपको करने आवश्यक हो जाते हैं। ऐसे भी देखिए माना जाता है कि आषाढ़ मास का जो अमावस्या होता है बहुत ही शुभ होता है। ऐसे भी साल में कुल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है जो कि सभी ही अपनी जगह पर बहुत ही मान्य होती है और अमावस्या तिथि जो होती है पितरों के लिए समर्पित होती है। उस दिन अगर अपने पितृ को पिंडदान और जल का दान दिया जाए तो कभी भी कोई भी घर में समस्या नहीं आती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है, पितरों को तृप्ति मिलती है। तो ऐसे भी आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु के साथ अपने पितरों की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए जिससे कि पितर प्रसन्न होते हैं। उस दिन कई महीने में पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए उस दिन अन्न का दान करते हैं या फिर आप अपने घर में उनके लिए पूजा करते हैं, पिंड दान कराते हैं और सर्वप्रथम तो आपको जल में काला तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। गंगा स्नान करते हैं तो वहां भी आप लोटे में जल में तिल मिलाकर आप अपने पितरों के नाम से जल चढ़ा सकते हैं। पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कई महीने में माना जाता है कि पीपल वृक्ष की अगर शरबत चढ़ाई जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पीपल वृक्ष में पूरी तरह से भगवान विष्णु का भी वास होता है तो आपकी कोई भी कामना हो तो वो भी पूरी हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो आषाढ़ मास में दान पुण्य अवश्य करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, पूर्वज की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी कारणवश उनकी कोई भी मृत्यु में कोई भी कठिनाई आई हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि उस दिन अपनी समर्थाय अनुसार और ऐसे जरूरतमंद को दान करें जिसको बहुत अधिक उस वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे किसी को भी दान करने से संपूर्ण फल की नहीं प्राप्ति होती है। तो ये माना जाता है जब भी दान करें तो सोच समझ के ही दान करें। अब देखिए अगर आपके घर में कोई परेशानी है या पितृ दोष से अगर आप परेशान है तो उसमें यही माना जाता है कि आप पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या तिथि को गंगा स्नान करें, जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप हर अमावस्या तिथि को ये कार्य करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या हो उससे छुटकारा मिलती है। कारणवश अगर आपके पितर आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक परेशानी आ रही है तो यही माना जाता है कि अमावस्या तिथि पे अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, चाहे उनकी कोई ऐसी वस्तु है जिससे उन्हें बहुत अधिक लगाव था उसका दान करते हैं तो माना यह जाता है कि पितर पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं और विधिवत उनकी पूजा करें। सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाए शाम के समय, इससे पितर देव जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। अपने दरवाजे पर जल का जरूर आप कोई भी पात्र में भर के रखना चाहिए जिससे कि पितरों को तृप्ति मिलती है। तो इस उपाय को करके अपनी पितर की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। रुके हुए कोई भी अगर आपके कार्य है तो वो भी संपन्न हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है 24 जून को शाम को 7 बजे शुरू होगी और 25 जून शाम के समय 4:02 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या जो है 25 जून को ही मान्य होगी, यानी कि बुधवार के दिन आपको अमावस्या तिथि का स्नान दान और पितरों के लिए तर्पण जो भी कार्य आपको 25 जून को ही करने हैं। ऐसे भी माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए पूजा की जाए, पिंड दान किया जाए, उनको जल का दान किया जाए और उस दिन उनकी जो भी पसंदीदा वस्तु होती है उसका दान आप कर सकते हैं। संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और सूर्योदय से लेकर आप दोपहर तक पिंडदान कर सकते हैं क्योंकि पिंडदान का जो समय होता है दोपहर तक रहती है। अब आइए जान लेते हैं कि उस दिन सूर्योदय का क्या समय रहेगा। तो सुबह में देखिए 5:25 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त का जो समय रहेगा 7:23 पर होगी। को पीपल वृक्ष में भी दीपदान कर सकते हैं, घर के दरवाजे पर आप दान करें और तुलसी माता के आगे भी दीपदान करना अति उत्तम होता है। आप शिवालय में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। तो पवित्र वृक्षों में आपको सरसों तेल का
दीपक ही जलाना उत्तम रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पितरों के लिए आप करें सरसों का तेल का ही जलाएं। अपने दरवाजे पर उस दिन सरसों का तेल का आप दीपक जला सकते हैं। ये भी माना जाता है कि दीप दान जो होता है शाम के समय ही करनी चाहिए। सुबह में आप पीपल वृक्ष की पूजा कर ले और शाम के समय में अपने दरवाजे पर तुलसी माँ के आगे, अपने पूजा घर में और आप शिवालय में भी जा सकते हैं, दीपदान करें। उस दिन यही माना जाता है कि उस दिन पुआ पकवान घर में जरूर बनानी चाहिए। अपने घर को पूरी तरह से खुशबूदार करनी चाहिए। कोई भी उस दिन अगर परेशानी में हो तो उसकी सहायता करें और उस दिन आप कौआ को, चिड़िया को, कुत्ता को, गाय को जरूर भोजन निकाले और उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में कोई भी ग्रह है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो यही माना जाता है कि पितरों की सेवा के लिए आप इस कार्य को करके अपने घर की पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और घर में कभी भी परेशानी आ रही है, हमेशा कलेश बना रहता है, तो यही माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर इन कार्यों को करके अपने घर की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। सुख समृद्धि आती है और घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का भी वास होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। तो अमावस्या तिथि पर यही कार्य किए जाते हैं। उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी का भी अपमान न करे। उस दिन जो हो सके, आपसे जितनी समर्थाएं हो सके, आपकी जितनी भी समर्था है उसी अनुसार से आप जरूरतमंद को दान करें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।